बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो को आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे, जहां पर जाकर हम कुछ अहम बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो देखेंगे कि हम कहां से बाय और सेल करके कोई अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया होता था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही दिखाई दे रही होती थी। लेकिन चूंकि अमेरिकन शटडाउन के बायस ज़्यादातर मार्केट टेक्निकली ही मूव कर रही है, इसलिए हमने वो फ़िल्टर यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर हम तमाम न्यूज़ जो हैं वो आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्केट को समझने में मदद मिल सके। लेकिन ज़्यादातर मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी इन दिनों के अंदर। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वाला वीक जो है वो अक्टूबर 13 से शुरू होने वाला है, यानी कि 13 अक्टूबर से सुबह 2:30 पर न्यूजीलैंड पर एक न्यूज़ है, लेकिन ये नॉर्मल न्यूज़ है। हम नॉर्मल न्यूज़ की बजाय सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ और हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे। मंडे वाले दिन यूएसए में बैंक हॉलीडे है, इसके अलावा कनाडा में भी बैंक हॉलीडे है, इसलिए मार्केट मुकम्मल तौर पर टेक्निकली ही मूव करेगी। अगर हम इससे आगे चलें तो मंगल वाले दिन आप देखें कि यहाँ पर सुबह जीबीपी के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे बीआरसी रिटेल सेल्स का एक नॉर्मल डाटा है। तो नॉर्मल डाटा जैसा कि मैंने आपको बताया हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमने शो किया है ताकि आप भी नॉर्मल डाटा को देखते हुए इसको एनालाइज करें। उसकी वजह यह है कि मार्केट ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी और नॉर्मल डाटा भी मार्केट पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हम चूँकि गोल्ड पर ट्रेड की बात करते हैं तो इसी हवाले से हम सिर्फ यूएसडी या ज़्यादा से ज़्यादा यूरो और जीबीपी को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा किसी भी करेंसी पर अगर हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो 14 अक्टूबर को मंगल वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 11 बजे जीबीपी के ऊपर भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। अगर आप इससे नीचे चलें तो दिन को 2 बजे यूरो के ऊपर भी एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। क्योंकि मार्केट ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव कर रही है तो इनका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपको गोल्ड पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट शायद देखने को ना मिले। लेकिन अगर आप जीबीपी या यूरो के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उनमें आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, और आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ यूरो और जीबीपी के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। 14 अक्टूबर को ही यूएसडी के ऊपर रात 9:20 पर फेड चेयर पाउल की स्पीक है, और इसके साथ साथ जीबीपी के ऊपर भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी मार्केट में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन शटडाउन के बायस मार्केट चूँकि ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव कर रही है तो आपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें बुध वाले दिन 15 अक्टूबर को, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक नॉर्मल न्यूज़ है सुबह 4:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और उसके बाद अगर आगे चलें तो यूएसडी के ऊपर शाम को 5:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, और इसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद नहीं है। सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं यूएसडी के ऊपर। लेकिन मार्केट मोस्टली शटडाउन की वजह से, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, बिल्कुल टेक्निकली ही मूव कर रही है। थर्सडे 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 11 बजे जीबीपी के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीडीपी का मंथली डाटा है। जीडीपी पर ट्रेड करने वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यूएसडी के ऊपर
पीपीआई का डाटा है, लेकिन तमाम की तमाम न्यूज़ टेंटेटिव हैं क्योंकि शटडाउन के बायस ये डाटा जो है वो नहीं शो हो रहा इस जगह पर। इसलिए मोस्टली मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करने का इम्कान है इन दिनों के अंदर भी। उसके बाद अगर आगे चलें तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 पर रात को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप भी कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी मूवमेंट वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को भी कोई हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और कुछ लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये मंथली का ट्रेडिंग चार्ट है और यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में आपको एक एग्रेसिव मूवमेंट जो है वो बाइंग की दिखाई दे रही है और मार्केट जो है स्टिल एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी सेल स्ट्रक्चर फ़िलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये मंथली चार्ट है। अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट में और वहाँ से जाकर हम कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग चूँकि इंट्राडे ट्रेडर हैं और ज़्यादातर डे ट्रेडिंग ही करते हैं, इसलिए हमें वीकली से नीचे वाले चार्ट में जाकर बदल देना ही होगी कि हम कहां से बाय और सेल के लेवल्स निकाल सकते हैं। लेकिन मंथली के हवाले से भी हमने ये कुछ लेवल्स लगाए हैं और इन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए हम वीकली में भी जाकर अपने लेवल्स लगाएंगे और वीकली से नीचे फिर डे 1 H4 वगैरह के टाइम फ्रेम में जाकर हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम में। मार्केट ने अपना जो हाई लगाया है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। मार्केट ने तकरीबन 4060 का हाई जो है वो मार्केट अब तक लगा चुकी है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और मार्केट को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर मार्केट ने ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, अगर हम अपना कर्सर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। हमने ये वाला कर्सर कर लिया है ताकि आपको हर चीज़ हाईलाइट की जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक रेंज में चलते हुए मूवमेंट की थी और उसके बाद से मार्केट जो है गुज़श्ता तकरीबन 6 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर मार्केट एक बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है और किसी भी तरह से सेल का कोई स्ट्रक्चर फ़िलहाल मार्केट के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसको मज़ीद समझने के लिए चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम में ताकि हमें कुछ मज़ीद लेवल्स मिल जाएं कि हम कहां से बाय या सेल कर सकें, क्योंकि बिल्कुल टॉप के ऊपर ना तो हम बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में मार्केट अगर वहां से नीचे गिर जाती है तो हमारी बाय की ट्रेड्स मुतासर होती हैं और अगर हम सेल करते हैं और मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाती है, जैसा कि एग्रेसिव तरीके से मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, तो हमारी सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मुतासर होती हैं। तो मज़ीद मार्केट को समझने के लिए हम चलते हैं डे 1 H4 और H1 के टाइम फ्रेम में ताकि हमें कुछ लेवल्स ऐसे पता चल जाएं जहां से हम बाय और सेल करके कुछ अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन डे 1 के टाइम फ्रेम में भी हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जहां से हमें कुछ ऐसा नज़र आ जाए, सिर्फ सवाए इसके कि अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ से अगर मार्केट अपने हाई को दोबारा से ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, जैसा कि मार्केट ने इस जगह पर किया है कि मार्केट ने ये हाई लगाया और फिर रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर गई। अगेन मार्केट ने इस जगह पर हाई लगाया और फिर मार्केट ने अपने नीचे वाले पॉइंट को रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट ऊपर चली गई। और इस जिस तरह के यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने इसी तरह अपना एक हाई लगाया और देन फिर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने दोबारा इसको चूँकि रीटेस्ट कर लिया है तो अगेन मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करे। तो इस हाई को ब्रेक करने की सूरत में हम यहाँ पे रीटेस्ट के बाद ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जाने के बाद मार्केट का रीटेस्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें वेट करना है। अगर हम अच्छी बाइंग करना चाहते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले और वहाँ से हम बाय करें। तो अब हम अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं जहाँ से हम बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और कुछ मज़ीद लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में भी हमें 100% पोजीशन तो वाज़े नहीं होती, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट की है
कि कुछ पता नहीं चलता कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। लेकिन फ़िलहाल जिस जगह पे मार्केट जो है वो मौजूद है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम ये लेवल यहाँ पर एडजस्ट करें और इसको एक रेंज में देखने की कोशिश करें, तो हमारी जो निचली पोजीशन बनती है वो तकरीबन ये वाली पोजीशन बनती है। और यहाँ से अगर हम फेब लेवल लगाते हैं तो हमें पहला सेल लेवल कहाँ तक मिलता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक मार्केट सेल लेवल ट्रेड करने के हवाले से नहीं, बल्कि सेल लेवल इस हवाले से कि मार्केट कहाँ तक नीचे मूवमेंट कर सकती है। वैसे आप अगर मार्केट सेलिंग में आती है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ सेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक फेब लेवल लगाएं, यहाँ से अगर हम एक फेब लेवल लगाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से लेवल्स यहाँ पर मिलते हैं जहाँ तक मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट में नीचे आ सकती है, तो हमारे पास जो पहला लेवल निकल कर आता है वो आता है 39.30 का लेवल। और इसके अलावा हमारे पास जो लेवल निकल कर आता है वो आता है 3910 का लेवल। और तीसरा लेवल हमारे पास जो निकल कर आता है वो आता है तकरीबन 3871 से 3880 का लेवल। वैसे भी जो 3980 वाली पोजीशन है ये खासी अहमियत की हामिल है। नॉर्मली मार्केट जो है वो 80 के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो लेती है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर ऊपर गई है, उस लेवल को अगर हम आपके साथ शेयर करें तो वो था 3950 का लेवल। तो 3950 के लेवल से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर गई थी। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ से अपना हाई ब्रेक करती है या अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और वहीं पर हम आपको कुछ बाइंग और सेलिंग लेवल बताते हैं जहां से आप मुतवक्को बाय या सेल कर सकते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम यहां से फेब लेवल लगाएं तो ये वाला हमारा जो लेवल है ये ऑलरेडी यहां से रिजेक्ट हो चुका है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं 3950 का लेवल। तो इसके नीचे वाले लेवल से अगर हम यहाँ से फेब लेवल लेते हैं तो देखते हैं कि मार्केट दोबारा कहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट फ्राहम कर सकती है। तो ये हमने एक फेब लेवल जो है वो ड्रॉ किया है। अब देखना ये है कि मार्केट कहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास दोबारा से एक निकल कर आता है, ये वाला लेवल 50% वाला लेवल, और दूसरा लेवल है 60% वाला लेवल। इन दोनों की वैल्यूज़ अगर आपके साथ शेयर करें तो ये हमारे पास आकर निकलता है तकरीबन 3930 का लेवल, जो कि H4 के टाइम फ्रेम में भी हम आपको बता चुके हैं। और दूसरा लेवल हमारे पास निकलता है वो है 3880 के राउंड अबाउट का लेवल। लेकिन ये लेवल एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू, तो ये तकरीबन 3900 का लेवल है जहां तक मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। 3900, 3880 और 3930 ये लेवल आप अपने पास नोट कर लें, जो हमारे पास बेस्ट बाइंग लेवल निकल कर आ रहे हैं। 3880 का लेवल, 3900 का लेवल और 3930 का लेवल, ये तीनों लेवल आप अपने पास नोट कर लें। और अगर मार्केट दोबारा से 4160 से यहाँ से रिजेक्ट होती है तो देन हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट मुकम्मल तौर पर एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और फ़िलहाल कोई इरादा मार्केट का दिखाई नहीं देता कि मार्केट यहाँ से कोई भी सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। मार्केट अगर दोबारा से रिजेक्ट होती है तो उसके बारे में हम दोबारा से आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल आप बाइंग के लिए जो लेवल आपको बताए हैं 3930, 3900 और 3880 का लेवल, इनको अपने पास नोट करें। और अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो कंफर्मेशन के बाद यहाँ से बाय करें। और सेलिंग के लिए सिर्फ एक ही लेवल आपके पास मौजूद है और वो है 4160 का लेवल, जहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो कंफर्मेशन के बाद बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ आप वहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हम मार्केट की पोजीशन आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।